हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशंस करेंगे एंड साथ साथ इसका हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं वो डी लेटर से स्टार्टिंग होने वाले हैं। जब तक हम किसी वर्ड का उच्चारण नहीं करेंगे या किसी का वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे, तब तक हम इंग्लिश को पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत आज के फर्स्ट वर्ड से। सबसे पहले क्या आता है, इसमें डी लेटर से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग DESERVE। ठीक है, ये वर्ड दिया है, इसका सबसे पहले उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसे डिजर्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, इसे डिजर्व पढ़ेंगे। एंड डिजर्व के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिजर्व का जो मीनिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, योग्य होना। ठीक है, योग्य होना। इस तरीके से हम योग्य होना डिजर्व को हिंदी में बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं दूसरी तरीके से लायक हो। ठीक है, यदि आप कोई जैसे कहते हैं कि आप इस ट्रॉफी के, यानी कि आप इस ट्रॉफी के लिए डिजर्व थे, यानी कि लायक थे, या बोल सकते हैं उसे योग्य थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो DEMAND। ठीक है, इस वर्ड का भी उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिमांड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण डिमांड होता है। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें डिमांड का, तो डिमांड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है, डिमांड वर्ड जो होता है वो आपने बहुत बार सुना होगा कि डिमांड डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का जो होता है मीनिंग होता है मांग। ठीक है, मांग करना। ठीक है, मांग करना। इस तरीके से हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी की होती है कि मेरी डिमांड है कि मैं आज, मुझे PDF चाहिए, मेरी डिमांड है यानी मेरी मांग है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है DIRECTION। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे डायरेक्शन। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें। ठीक है, हिंदी मीनिंग जो होता है बहुत ज़रूरी होता है जानना, जिससे हमें इंग्लिश को और अच्छा बनाता है। ठीक है, सीखने में। तो हिंदी मीनिंग डायरेक्शन का जो होता है वो क्या होगा, दिशा होगा। ठीक है, दिशा। इस तरीके से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी किस दिशा में हिंदी में बोलते हैं चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है DECISION। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिसीजन। क्या पढ़ेंगे, डिसीजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिसीजन के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिसीजन का जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है निर्णय। ठीक है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि आपका क्या डिसीजन है इस चीज़ पे, यानी क्या राय है, निर्णय है। ठीक है, तो डिसीजन करना मतलब निर्णय करना। ठीक है, निर्णय करना होता है इसका मतलब। ठीक है, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। इसी तरीके से हमारे भी नेक्स्ट वर्ड जो आते हैं, क्या आता है, डी लेटर से बनने वाले, DDECLARE। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिक्लर। क्या पढ़ते हैं, डिक्लर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिक्लर का मीनिंग क्या होता है, तो डिक्लर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है घोषणा करना। ठीक है, घोषणा करना। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये इसकी बात डिक्लेयर हो गई, तो उसका मतलब घोषणा करना होता है डिक्लेयर का मतलब। ठीक है, इसका हिंदी घोषणा करना होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है हमारा, बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो यहाँ पर आता है DAMAGE। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे डैमेज। क्या पढ़ेंगे, डैमेज। ठीक है, डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज आपने वर्ड बहुत सुना होगा। तो डैमेज का जो मीनिंग होता है हिंदी, वो क्या होता है, नुकसान। ठीक है, नुकसान मतलब डैमेज हो गया तो इसका मतलब होता है नुकसान हो गया। ठीक है, इसे हिंदी में नुकसान होना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है DEPRESS। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिप्रेस। क्या पढ़ेंगे, डिप्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिप्रेस का जो मीनिंग होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं डिप्रेस में हूँ। ठीक है, मैं डिप्रेस में हूँ, या वो दूसरा डिप्रेस में चला गया है, तो इसका मीनिंग होता है, डिप्रेस की मीनिंग की बात करें, उदास करना। ठीक है,
क्या बोल सकते हैं, उदास करना। ठीक है, इस तरीके से हम हिंदी में से बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला जो वर्ड दिया है वो क्या आता है, DETECTIVE। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं डिटेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिटेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव का जो मीनिंग होता है, ठीक है, इसके मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग की यहाँ पर जो इसका होगा जासूस। ठीक है, क्या हुआ, जासूस। जैसे होता था पहले, महाराजा जो राजा महाराजा के होते थे, जासूस लगे होते थे। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में डिटेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, जासूस का जासूस करना, डिटेक्टिव होना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट के आते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड जो आता है हमारा वो क्या दिया है, DIFFRENCE। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस के मीनिंग हिंदी की बात करते हैं, इसका हिंदी मतलब क्या होता है डिफरेंस का, वो होता है अलग करना। ठीक है, अलग अलग या डिफरेंस का मतलब डिफरेंस अलग बनाना। ठीक है, या डिफरेंस का मीनिंग की बात करें, इसका बोल सकते हैं दूसरी तरीके से अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है DISAGREE। ठीक है, इस वर्ड का भी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिसएग्री। क्या पढ़ेंगे, डिसएग्री। ठीक है, तो डिसएग्री का जो मतलब क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें, पहले तो बता दूं, एग्री का मतलब होता है सहमत, यानी कि किसी चीज की सहमति लेते हैं। और डिसएग्री का मतलब होगा, जब सहमत होता है तो यहाँ पर डिस लगा है तो इसका मतलब होगा असहमत। ठीक है, असहमत होना। ठीक है, यानी कि सहमत इस चीज से हम नहीं है, डिसएग्री है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट का मीनिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट का उच्चारण करते हैं सबसे पहले DRIZZLE। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे ड्राइजल। क्या पढ़ेंगे, ड्राइजल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्राइजल का हिंदी मीनिंग की बात करें तो ड्राइजल आपने सुना नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है इसका बूंदा बांदी। ठीक है, बूंदा बांदी हिंदी का वर्ड सुना होगा, बूंदा बांदी। ठीक है, हिंदी का वर्ड बहुत सुना होगा बूंदा बांदी। ठीक है, तो उसका इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्राइजल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर दिया है DONATION। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डोनेशन। क्या पढ़ेंगे, डोनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण डोनेशन होगा। एंड इसके हिंदी की बात करें तो डोनेशन का जो हिंदी होता है वो होता है दान करना। ठीक है, मतलब हम कोई भिक्षा भिक्षा जो मांगते हैं, ठीक है, उनसे उनको किसी चीज ने किसी को कुछ देना होता है तो उसे हम कहते हैं दान करना। ठीक है, उसे हम हिंदी में बोलेंगे डोनेशन को दान करना। ठीक है, अब हम चलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, इस यहाँ पर भी डोनेशन लिख गया है। ठीक है, पीडीएफ में, तो इसका भी मतलब क्या होगा, दान करना होगा। ठीक है, अब इसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट का आता है DEPOSITE। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डिपॉजिट। इसका उच्चारण क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिपॉजिट का जो मीनिंग होता है वो क्या होगा हमारा, डिपॉजिट का मीनिंग होगा जमा करना, जमा करना। ठीक है, डोनेशन का मतलब होता है दान करना। एंड दूसरे जो वर्ड दिया है यहाँ पर डिपॉजिट, उसका होता है जमा करना। जैसे हम अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो उसका मतलब होता है डिपॉजिट। क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो अगला वर्ड दिया है वो क्या आता है, DELAY। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिले। ठीक है, डिले वर्ड आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आप जब मैच देखते होंगे तो होता है ना कि कभी कभी हो जाता है मैच डिले हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, डिले का मतलब होता है देरी। क्या होता है, इसका मतलब देरी होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है DESTINY। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे डेस्टिनी। क्या पढ़ेंगे, डेस्टिनी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनी के जो हिंदी की मीनिंग की बात करें, इसका जो मीनिंग होता है डेस्टिनी का, वो होता है हमारा भाग्य। क्या हुआ, भाग्य। ठीक है, डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है DARE। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डेयर। क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से डेयर। ठीक है, इसका उच्चारण डेयर होता है। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो डेयर का हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, हिम्मत। ठीक है,
बहुत डेयर है ये आदमी, तो इसका मतलब बहुत हिम्मती है, ठीक है। डेयर मैन, हिम्मती आदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला जो दिया है यहाँ पर DIM, ठीक है। DIM, तो इसे हम पढ़ेंगे, DIM को पढ़ते हैं डिम, ठीक है। इसका उच्चारण डिम होता है, ठीक है। तो आपने जब कभी कभी सुना होगा कि ये बल्ब बहुत डिम है, तो डिम का मतलब क्या है, डिम का मतलब होता है धुंधला, क्या होता है, धुंधला, ठीक है। धुंधला होता है डिम का मतलब, ठीक है, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट की बात करें, DELIGHT, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिलाइट, क्या पढ़ते हैं, डिलाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिलाइट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिलाइट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आनंद, ठीक है। बहुत आनंद आ रहा है मतलब डिलाइट, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट की बात करें, DEVATE, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं इस वर्ड का, तो हम पढ़ते हैं इसे डिबेट, क्या पढ़ेंगे, डिबेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिबेट का हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो डिबेट का जो मीनिंग होता है हमारा वो होता है बहस, क्या होता है, वाह हा सा, बहस, ठीक है। जैसे किसी से डिबेट हो रही है मतलब उसका हिंदी का मतलब होता है बहस करना, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड क्या दिया है, अगले वर्ड की बात करें, अगले वर्ड यहाँ पर दिया है DISEASE, ठीक है। इसका यहाँ पर उसी जो उच्चारण होता है वो उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिसीज, क्या पढ़ेंगे, डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसीज का जो मीनिंग होता है, इसका उच्चारण यहाँ पर होगा डिसीज। डिसीज वर्ड बहुत सुना होगा, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो हिंदी मतलब डिसीज का जो होता है बीमारी होता है, ठीक है। क्या होता है, बीमारी, ठीक है। डिसीज का मतलब बीमारी होता है, यानी किसी को बीमारियां हो गई हैं तो उसका मतलब बहुत सारी डिसीज उसे हो गई हैं, ठीक है। डिसीज ने उसे घेर लिया है, बीमारियों ने उसे घेर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।